नमस्कार बच्चों। बात सीधी थी पर कविता का शेष भाग अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, कवि कह रहे हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो कवि यह कह रहे हैं कि वो जिस बात के लिए डर रहे थे और वही हुआ। कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाना अर्थात उसका प्रभावहीन हो जाना, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कह रहे हैं कि उनको यह डर था कि जिस बात को, जिस कथ्य को वह कहना चाह रहे हैं, वास्तव में उसको वह कह पाएंगे कि नहीं, और अंत में हुआ भी वही। आखिरकार कवि कह रहे हैं कि आखिरकार वही हुआ कि जोर जबरदस्ती से, यहाँ पर जोर जबरदस्ती से तात्पर्य यह है कि जो बात वो कहना चाह रहे थे उस बात को वह कह नहीं पाए। बात की चूड़ी मर जाना, आप देखते हैं जो चूड़ी पे आप कोई एक बॉटल लीजिए और उस पर कैप, अगर ढक्कन जो है वो है, तो उसको जब हम कसते हैं तो नीचे देखेंगे कि 2-3 लाइनें राउंड राउंड चूड़ी बनी हुई होती है और उस पर हम उस ढक्कन को कसते हैं। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा कसना शुरू कर देंगे तो वो क्या होगी, वो मिस हो जाएगी, और मिस हो जाएगी तो उसका प्रभाव जो है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही भाषा भी है। बात की चूड़ी मर जाना अर्थात जो बात वो कहना चाह रहे थे वह क्या हुई, प्रभावहीन हो गई, और वह भाषा के जाल में पड़ करके बेकार घूमने लगे। तो यहाँ पे देखेंगे घूमने लगी अर्थात जो बनावटीपन था उनकी बात में, जो वो सोच रहे थे कि बहुत अच्छा वह प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो लोग बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत उनकी बात लोगों को समझ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वह जोर ज़बरदस्ती से बात को कसते चले गए अर्थात शब्दों के जाल में उलझाते चले गए, और वह बात अपने मूल अर्थ को जो है वो खो बैठी। हार कर मैंने उसे कील की तरह क्या किया, उसी जगह ठोक दिया। तो कवि कह रहे हैं कि अंत में वो ये कह रहे हैं कि वह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सके और उन्होंने अपनी बात को क्या किया, वहीं छोड़ दिया। जब कोई कील आप दीवार में ठोक देंगे तो वो वहीं बनी रहेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर कवि भी कह रहे हैं कि जब वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए, जब उस बात की चूड़ी मर गई अर्थात वो प्रभावहीन हो गई, तो उसको उन्होंने क्या किया कि कील की तरह वहीं ठोक दिया। अब ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु क्या था कि उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में वह ताकत नहीं थी। कविता जो है वो प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सके तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ पर कील की तरह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कवि कह रहे हैं कि जो बात वो कह रहे थे वह ऊपर से देखने में तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें किसी भी तरह का कोई कसाव नहीं था। कसाव नहीं होना अर्थात कसाव और ताकत नहीं होना से तात्पर्य यह है कि उस भाषा का जो महत्व था, जो उसका भाव था, जो उसका अर्थ था, वह क्या था, समाप्त हो गया था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मानवीकरण किया गया है। तो जोर मतलब बलपूर्वक होता है, चूड़ी मरना पेंच कसने से जो चूड़ी है वो नष्ट हो जाती है, अर्थात यहाँ पे जो तात्पर्य कि जो कथ्य था, जो कथन था, उसका मूल भाव नष्ट हो गया। कसाव मतलब खिंचाव होता है, सहूलियत मतलब सहजता से, बरतना मतलब व्यवहार में लाना। कहता है ना कि तुमको यह चीज़ ऐसे बरतनी चाहिए, यह सावधानी बरतनी चाहिए। तो सावधानी बरतनी चाहिए मतलब उसको व्यवहार में हमें लाना चाहिए। तो कविता का मानवीकरण यहाँ पे किया गया है, या कविता में बात का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि बात ने पूछा
एक शरारती बच्चे की तरह पूछा कि तुम मुझसे खेल रहे हो, क्या तुम्हें जो है भाषा को सही ढंग से व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत करना नहीं आता, तुमने यह नहीं सीखा। तो इसमें आप देखेंगे कि जब वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सके कभी, तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कबीर से पूछा, क्योंकि कभी अपनी बात को नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो पसीना पोंछने लगे थे, कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि बात को हमें सीधे सीधे शब्दों में सीधे सीधे अर्थ के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत अधिक उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने में उसका जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें इस कविता में जो विशेष है वो उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि इस कविता में यह विशेषता है कि कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है। कई बार हम अपनी बात को बहुत ही घुमा फिरा के उसको इतना क्लिष्ट बना देते हैं कि वह बात समझ से परे हो जाती है। इसलिए हमें बात को बहुत ही सीधे सरल शब्दों में कहना चाहिए, जिससे उसका जो अर्थ है और उसका जो प्रभाव है वह बना रहे। और बात का इस पैराग्राफ में देखेंगे, बात का मानवीकरण किया गया है। कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। तो ये आप लोग हर एक क्वेश्चन लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, तो आप लिख लेंगे कि यहाँ पर बात ने है ना, यहाँ पे आप पैराग्राफ में देखें कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कवि कह रहे हैं। तो बात जो है यहाँ पर लिखेंगे कि बात का मानवीकरण किया गया है। और एक शरारती बच्चे की तरह और कील की तरह, इससे पहले में आपने ऊपर पढ़ा था कील की तरह ठोकना, तो कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती ज वर्ण की आवृत्ति हुई है और पसीना पोंछते में प और पोंछते में फिर प की आवृत्ति हुई है। और ऐसे ही बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है और जोर जबरदस्ती तथा पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है। तो ये भी आप लिख लेंगे कि पसीना पोंछते में और जोर जबरदस्ती में वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तथा बात की चूड़ी मर जाना में रूपक अलंकार है। बात की चूड़ी अर्थात जो बात का अर्थ है, भाव है वह, तो चूड़ी रूपी बात का अर्थ जो है वो यहाँ पर कहा गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। छंद जो है वो मुक्तक है, छंद जो है इसमें कोई छंद नहीं है। और भाषा जो है वो खड़ी बोली है। तो इसमें बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं, उसको आप लिख लेंगे। और ये नीचे उसके उत्तर पाठ से क्वेश्चन के उत्तर हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। बात सीधी थी, इसके उत्तर आप लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कविता पे ही आधारित है ये, तो ये बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ से आप देख करके लिख लेंगे। मैंने बता दिया था कि इस कविता में क्या क्या वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है। तो बात पेचीदा होना मतलब मुश्किल हो जाना, कठिन हो जाना। जब वह बहुत उस बात को घुमा फिरा करके करने लगते हैं तो वह बात पेचीदा हो जाती है और वह भाषा के जाल में उलझती चली जाती है। ऐसी बातों के अर्थ श्रोता या पाठक समझ नहीं पाते। वह मनोरंजन तो पा सकते हैं परंतु कवि के भावों को समझने में असमर्थ होता है। तो इस तरीके से बात जो है वो पेचीदा हो गई। अगला तीसरा प्रश्न है इसमें कि प्रशंसा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बताइए। उसका उत्तर नीचे है। उत्तर इसका है प्रशंसा से व्यक्ति स्वयं को सही व उच्च कोटि का मानने लगता है। तो आप देखते हैं बच्चों, कभी भी जब
किसी की बहुत अधिक प्रशंसा कर दी जाए तो उसको लगता है कि बस अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी स्थिति उसमें आ जाती है। तो यहाँ पर उत्तर इसमें ये है कि प्रशंसा से व्यक्ति स्वयं को सही व उच्च कोटि का मानने लगता है। वह गलत सही का निर्णय नहीं कर पाता, उसका विवेक कुंठित हो जाता है। कविता में प्रशंसा मिलने के कारण कवि अपनी सहज बात को शब्दों के जाल में उलझा देता है और फलतः उसके भाव जनता तक पहुंच नहीं पाते हैं। यानी जो बात वो कहना चाह रहा था वो सामान्य रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पाया। कवि को पसीना आने का क्या कारण था? तो कवि अपनी बातों को प्रभावशाली भाषा में कहना चाहता था। इस चक्कर में वह अपने लक्ष्य से भटककर शब्दों के आडंबर में उलझ गए। भाषा के चक्कर में वह अपनी बात को निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु वह नाकाम रहता है। बार बार कोशिश करने के कारण उन्हें पसीना आ जाता है। जब आप देखते हैं ना किसी काम को हम नहीं कर पाते हैं और सामने उसको देखने वाले लोग भी हैं, आपकी अपनी इमेज का, अपने सम्मान की भी स्थिति वहाँ पर होती है कि लोग क्या कहेंगे, तब व्यक्ति को इस तरह से भयबस पसीना भी आने लगता है और वहाँ व्यक्ति अपना धैर्य छोड़ने लगता है। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ पूरा हुआ कवि कुंवर नारायण जी का। प्रश्न उत्तर भी आप इसके जो है वो कर लेंगे। अभी प्रश्न उत्तर भी मैं आपको भेज दूँगी। ये जितना क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, ये अपनी कॉपी में आप कर लीजिएगा। कवि का जीवन परिचय, कठिन शब्दार्थ और उस पे दिए गए लघु प्रश्न और कविता की सप्रसंग व्याख्या। जो कविता के बहाने कविता है उसकी तो व्याख्या एक साथ ही कर लीजिएगा, छोटी सी पोयम है। और ये जो बात सीधी थी पर कविता है, इसको 2 भागों में इसकी सप्रसंग व्याख्या कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने 4 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद अभ्यास प्रश्न के जो प्रश्न हैं वो अभी मैं आपको भेज दूंगी। उनके प्रश्नों के उत्तर लिख करके बच्चों उसे अच्छे से याद करते रहिए। धन्यवाद।